दो बहुओं की कहानी। एक छोटे से गांव में रामप्रसाद नाम का एक सम्मानित किसान रहता था। उसके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम राहुल था और छोटे बेटे का नाम मोहन। रामप्रसाद का परिवार खुशहाल था, लेकिन असली कहानी शुरू हुई उनके बेटों की शादी से। राहुल की शादी शहर में एक अमीर घर की लड़की रिया से हुई। रिया खूबसूरत थी, लेकिन उसे अपने पैसे और स्टेटस का बहुत घमंड था। दूसरी तरफ मोहन की शादी एक गरीब लड़की लेकिन संस्कारी लड़की सीमा से हुई। सीमा के पास धन नहीं था, पर उसके पास दिल की सच्चाई और मेहनत थी। जब एक दिन दोनों बहुएं घर आईं, तो पूरे गांव में चर्चा होने लगी। गांव की औरतें बोलने लगी, देखो बड़ी बहू कितनी अमीर है और छोटी बहू बेचारी गरीब घर से आई है। रिया ने आते ही अपने महंगे कपड़े और गहनों का दिखावा शुरू कर दिया। वहीं सीमा चुपचाप सास के पैर छूकर बोली, माँ जी, अब से ये घर मेरा सब कुछ है। सास के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं रिया हमेशा नौकरों को आदेश देती रहती थी। रिया गुस्से में बोलती है, ये घर बहुत छोटा है, मेरे मायके जैसा नहीं है। जबकि सीमा सुबह जल्दी उठती, सास ससुर के लिए चाय बनाती और पूरे घर का काम खुशी खुशी करती। एक दिन रिया ने सीमा को ताना मारा, रिया तुम्हारे जैसा गरीब रिया बोलती है सीमा से, तुम्हारे जैसा गरीब लोग ही दूसरों के घर में नौकर बनते हैं। यहाँ सीमा शांत स्वर में बोलती है, दीदी, गरीब होना बुरी बात नहीं है, पर दिल का गरीब होना बहुत बुरी बात है। रिया को यह बात चुभ गई। रिया ने सोचा, अगर ये सीमा ऐसे ही सबका दिल जीतती रहेगी तो घर में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। और यहीं से उसने सीमा के खिलाफ साजिश करना शुरू कर दिया। एक दिन उस घर में सब सो रहे थे, लेकिन रिया एक ही ऐसी थी जो जाग रही थी। उसने धीरे से अपनी अलमारी से एक महंगा हार निकाला और जो उसे शादी में मिला था। रिया ने चोरों चारों तरफ देखा और चुपके से जाकर वो हार सीमा के कमरे में छुपा दिया। फिर वो मुस्कुराते हुए बोली, अब देखती हूँ तुम कितनी अच्छी बहू हो। सुबह होते ही रिया को जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरा हार चोरी हो गया। पूरा घर घबरा गया। राम प्रसाद, सास, राहुल, मोहन सब इकट्ठा हो गए। तभी सास बोलती है, अरे ये कैसे हो गया। तभी सास बोलती है रोते हुए, अरे ये कैसे हो गया। रिया रोते हुए बोली, ये काम किसी बाहर वाले का नहीं, घर के किसी अपने का है। सबकी नजरें धीरे धीरे सीमा की तरफ मुड़ गईं। रिया ने सीधे सीमा की तरफ इशारा किया और बोलती है, कल ही तो तुम मेरे कमरे के पास घूम रही थी। सीमा हैरान हो गई। सीमा ने बोला, नहीं दीदी, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। रिया ने जोर देकर सीमा की तलाशी के लिए कहा, अगर सच जानना है तो सबके कमरे की तलाशी लो। रामप्रसाद ने मजबूरी में हाँ कर दी। एक एक कमरे सबके कमरे चेक हुए और जब सीमा के कमरे की बारी आई, हार वहीं मिल गया। पूरा घर सन्न रह गया। सीमा आंखों में आंसू लाते हुए बोलती है, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया। मोहन गुस्से में बोला, तुमने ये क्या किया। सीमा रोते हुए बोलती है, मैंने सच में कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया। रिया अंदर ही अंदर खुश थी, लेकिन ऊपर से दुखी बनकर बोली, मैंने तो इसे अपनी बहन माना था, अब पूरा घर सीमा के खिलाफ हो गया।
गुस्से में आकर रामप्रसाद ने फैसला लिया, सीमा, जब तक तुम अपनी बेगुनाही साबित नहीं करती, तुम इस घर में नहीं रह सकती। सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। मोहन भी इस पर कुछ नहीं बोल पाया। सीमा रोते हुए घर छोड़ने लगी। जाते जाते उसने सिर्फ इतना कहा, एक दिन सच्चाई जरूर सामने आएगी और उस दिन सबको पछतावा होगा। सीमा के जाने के बाद घर का छोटा बच्चा चिंटू, जो राहुल का बेटा था, चुपचाप सब देख रहा था। उसे याद आया, उसने रात को रिया को सीमा के कमरे में जाते देखा था, लेकिन वो डर के मारे कुछ नहीं बोला। बेचारा बच्चा था, सहम गया। दूसरी तरफ सीमा अकेली सड़क पर चल रही थी। बारिश शुरू हो गई। वो रात हुए इधर राम प्रसाद के घर में सब कुछ बदलने लगा। रिया अब पहले से ज्यादा घमंडी और लापरवाह हो गई। घर का काम बिगड़ने लगा। सास बीमार रहने लगी। खाना समय पर नहीं बन पाता था। एक दिन सास ने रिया से कहा, बहू, थोड़ा घर का भी ध्यान रखो। रिया तभी गुस्से में बोलती है, मैं नौकरानी नहीं हूँ, ये सब काम करने के लिए नहीं आई हूँ। सास चुप हो गई। उनकी आंखों से आंसू आ गए। तभी जो छोटा बच्चा था घर में, चिंटू, अब भी सब याद कर रहा था। एक दिन उसने अपने पापा राहुल से कहा, पापा, मैंने उस रात मम्मी को चाची के कमरे में जाते देखा था। राहुल चौंक गया। राहुल पूछता है, क्या सच बोल रहे हो? चिंटू डरते और कांपते हुए कहता है, हाँ पापा, मम्मी ने ही हार रखा था। राहुल को यकीन नहीं हो रहा था। उसने रिया से पूछने की कोशिश की। तभी राहुल, रिया, सच बताओ, क्या तुमने हार खुद रखा था? रिया गुस्से में चिल्ला गई, तुम अपने ही बच्चे की बात पर मुझ पर शक कर रहे हो? राहुल चुप हो गया, पर उसने के मन में शक बैठ गया। रिया समझ गई कि अब खतरा बढ़ रहा है। उसने सोचा, अगर सच बाहर आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने एक और खतरनाक प्लान बनाया। सीमा अब सावित्री देवी के साथ बिजनेस संभालने लगी। उसकी मेहनत और ईमानदारी से बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा। एक दिन एक बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें एक क्लाइंट था। उसने बोला, हमें आपकी। दूसरी तरफ सीमा अकेली सड़क पर चल रही थी। बारिश शुरू हो गई। वो रात हुए भगवान से बोली, हे भगवान, अगर मैं सच्ची हूँ तो मुझे इंसाफ जरूर दिलाना। उसी समय एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। गाड़ी से एक बुजुर्ग महिला उतरती है और बोलती है, बेटी, इस हालत में कहाँ जा रही हो? सीमा ने अपनी पूरी कहानी बता दी। महिला ने उसकी आंखों की सच्चाई देख ली। तभी महिला बोलती है, आज से तुम मेरे साथ चलो। शायद भगवान ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए ही भेजा है। लेकिन ये महिला कौन थी? क्या ये सीमा की किस्मत बदल सकती थी? अब इसे देखिए, आगे जानते हैं। सीमा उस बुजुर्ग महिला के साथ उसके घर पहुंच गई। घर बहुत बड़ा और शानदार था, जैसे किसी अमीर महिला का घर हो। सीमा हैरान रह गई। बोलती है, माँ जी, आप कौन हो? तभी वो महिला मुस्कुरा गई। महिला बोलती है, मेरा नाम सावित्री देवी है और मैं इस शहर की सबसे बड़ी बिजनेस वूमेन हूँ। सीमा चौंक गई। सावित्री देवी ने सीमा को अपने घर में रहने की जगह दी और बोली, मैंने तुम्हारी आंखों में सच्चाई देखी है। अब तुम मेरे साथ रहो, काम करो और खुद को साबित करो। सीमा ने सिर झुकाते कहा, मैं मेहनत से कभी पीछे नहीं हटूंगी। धीरे धीरे सीमा ने घर और बिजनेस दोनों संभालना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ इधर राम प्रसाद के घर में सब कुछ बदलने लगा। रिया अब पहले से ज्यादा घमंडी और लापरवाह लगा।
एक दिन एक बड़ी मीटिंग हुई जिसमें एक क्लाइंट था। उसने बोला, हमें आपकी कंपनी के साथ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करना है। सावित्री देवी खुश हो गई और खुश होकर बोली, ये सब सीमा की मेहनत का नतीजा है। सीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सावित्री देवी ने एक दिन सीमा से कहा, सीमा, मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ। सीमा ध्यान से सुनने लगी कि वो कौन सा सच है जो सावित्री देवी उसको बताना चाहती है। सावित्री देवी ने बोला, मैं तुम्हारी माँ की पुरानी दोस्त हूँ और तुम्हारे बचपन से तुम्हें जानती हूँ। सीमा हैरान रह गई। सावित्री देवी बोली, तुम गरीब नहीं हो सीमा, तुम एक बहुत बड़े खानदान की बेटी हो। हर हालत ने तुम्हें यहाँ कर दिया। सीमा की दुनिया बदल गई। इधर रिया ने अपनी नई चाल चल दी। उसने घर के कागज अपने नाम कराए और योजना बना ली और सास ससुर को धोखा देने लगी। रिया अब पूरी तरह से अपने लालच में अंधी हो चुकी थी। उसने एक वकील से मिलकर घर के कागज तैयार करवाए और सास ससुर को धोखे से साइन कराने की योजना बना ली। एक दिन उसने मीठी आवाज़ में कहा, पिताजी, ये कुछ बैंक के पेपर हैं, बस साइन कर दीजिए। रामप्रसाद ने बिना ज़्यादा सोचे साइन कर दिए। करने ही वाले थे कि तभी राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया। राहुल सख्ती से और ज़ोर से बोलता है, पहले ही मैं उसका हाथ पकड़ लिया। राहुल सख्ती से और ज़ोर से बोलता है, पहले ही मैं पेपर देखूंगा। रिया घबरा गई और बोली, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? तभी राहुल ने गुस्से में कहा, अब भरोसा करना मुश्किल हो गया है। राहुल ने पेपर पढ़े और वो चौंक गया। रिया, ये क्या है? रिया के पास कोई जवाब नहीं था। रामप्रसाद और सास सब समझ गए। रामप्रसाद तभी गुस्से में बोलता है, हमने तुम्हें बहू बनाकर घर में जगह दी और तुम हमें ही धोखा दे रही हो। रिया पहली बार चुप रह गई। तभी छोटा चिंटू आगे आया और बोला, दादाजी, एक और बात है। सब उसकी तरफ देखने लगे। चिंटू बोला, मम्मी ने ही चाची के कमरे में हार रखा था। पूरा घर सन्न रह गया। राहुल ने गुस्से में रिया को की तरफ देखा और बोला, तो ये सच था, तुमने सीमा को फंसाया। रिया अब पकड़ी जा चुकी थी। रिया रोते हुए बोली, हाँ मैंने किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझसे ज़्यादा इज्जत पाए। सास रोने लगी और बोली, हमने एक बेगुनाह को घर से निकाल दिया। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। तभी वो बोलता है, मैं अपनी पत्नी पर भरोसा भी नहीं कर पाया। तभी रामप्रसाद ने गुस्से में फैसला लिया, रिया, तुमने इस घर की इज्जत तोड़ी है। अब तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उधर सीमा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अब आत्मविश्वासी, मजबूत और सफल बन चुकी थी। पैरों तले जमीन खिसक गई। उधर सीमा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अब आत्मविश्वासी, मजबूत और सफल बन चुकी थी। एक दिन सावित्री देवी ने कहा, अब समय आ गया है, तुम अपने पुराने घर जाओ और सच्चाई का सामना करो। सीमा एक बड़ी गाड़ी में अपने पुराने घर चली गई। पूरा गांव उसे देखकर हैरान रह गया। तभी गांव वालों ने बोला, ये वही गरीब बहू है। सीमा अब घर के अंदर गई। सब उसे देखकर चौंक गए। मोहन दौड़कर उसके पास आया और आंखों में आंसू लाते हुए बोला, सीमा, मुझे माफ कर दो। सास ससुर भी दोनों रोने लगे। रिया भी वहीं खड़ी थी, शर्म से सिर झुकाकर। सीमा ने उसे देखा। अब फैसला सीमा के हाथ में था। पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था।
सबकी नज़रें सिर्फ सीमा पर ही टिकी हुई थी। मोहन, सास, ससुर सब रो रो कर बेहाल थे और रोना बंद ही नहीं कर रहे थे, और रिया तो सिर झुकाए ही खड़ी थी। तभी सीमा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। मोहन रोते हुए बोलता है, सीमा, मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम पर भरोसा भी नहीं किया। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। सीमा की आंखें आंसू से भर गई। तभी सास बोलती है, बेटी, हमने तुझे बिना गलती के सजा दी। हम इस लायक भी नहीं कि तुझसे माफ़ी मांग लें। तभी राम प्रसाद भी बोलता है, तू चाहे तो हमें छोड़कर जा सकती है। लेकिन रिया धीरे धीरे सीमा के पास आई। सीमा, मैंने जलन में आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी गलती मानती हूँ। चाहे तो हमें छोड़कर जा सकती है। लेकिन रिया धीरे धीरे सीमा के पास आई। सीमा, मैंने जलन में आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी गलती मानती हूँ। सीमा का दिल बहुत बड़ा था, इसलिए कुछ पल के लिए बस वह शांत हो गई। फिर सीमा ने गहरी और लंबी सांस ली और बोली, गलती हर इंसान से होती है, पर जो अपनी गलती मान ले वही सबसे बड़ा होता है। सब हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। तभी सीमा धीरे से बोलती है, मैं आप सबको माफ़ करती हूँ। ये सुनकर ही सब रो पड़े। मोहन ने सीमा के पैर पकड़ लिए और बोला, तुम बहुत महान हो सीमा। अब रिया भी और रामप्रसाद भी। रिया को इस घर से निकाल दिया जाएगा, रामप्रसाद ने ऐसा कहा, लेकिन सीमा ने उसको रोक लिया। सीमा कहती है, नहीं पिताजी, अगर हम उसे निकाल देंगे तो वो कभी नहीं सुधरेगी। ये सुनकर सब चौंक गए। तभी सीमा फिर बोलती है, उसे एक मौका दीजिए ताकि वो अपनी गलती सुधार सके। रिया रोते हुए ज़मीन पर बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फिर रिया बोलती है, मैं वादा करती हूँ दीदी, अब कभी ऐसा नहीं करूँगी। कई दिनों बाद अब नया जीवन सभी लोगों का शुरू हो गया था। रिया अब बदल चुकी थी। वो घर का सारा काम खुद करने लगी थी, सास ससुर की सेवा करने लगी थी, और सबसे बड़ी बात, उसने सीमा को दिल में अपना मना लिया था। एक दिन सावित्री देवी भी सीमा के घर आई। सबको सच्चाई पता चली। सीमा एक बड़े खानदान की बेटी थी और अब एक सफल बिजनेस वूमेन भी थी। राम प्रसाद गर्व से बोले, आज हमें समझ आया, असली अमीरी पैसे में नहीं, संस्कार और दिल में होती है। असली जीत। रिया धीरे से सीमा के पास आई और बोली, आज मैं मानती हूँ तुम मुझसे हर मायने में ज़्यादा अमीर हो। सीमा मुस्कुराते हुए बोली, पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, उसका दिल और उसके कर्म इंसान को बड़ा बनाते हैं। तभी इस कहानी का मैं अंत करती हूँ। कहानी में इतना है कि अमीर बहू हार गई और गरीब बहू जीत गई, लेकिन असली जीत इंसानियत की होती है, सच्चाई की और माफ़ी की। इस कहानी का शीर्षक ये नहीं है कि गरीब हार गई अमीर जीत गई या अमीर हार गई गरीब जीत गई। इस कहानी का शीर्षक है इंसानियत और सच्चाई और माफ़ी। सच्चाई कभी कितना भी छुपा लो, हमेशा साफ दिखाई ही देती है। थैंक यू। दो बहुओं की कहानी। एक छोटे से गांव में रामप्रसाद नाम का एक सम्मानित किसान रहता था। उसके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम राहुल था और छोटे बेटे का नाम मोहन। रामप्रसाद का परिवार खुशहाल था, लेकिन असली कहानी शुरू हुई उनके बेटों की शादी से। राहुल की शादी शहर में एक अमीर घर की लड़की रिया से हुई। रिया खूबसूरत थी, लेकिन उसे अपने पैसे और स्टेटस का बहुत घमंड था। दूसरी तरफ मोहन की शादी
एक गरीब लड़की लेकिन संस्कारी लड़की सीमा से हुई। सीमा के पास धन नहीं था, पर उसके पास दिल की सच्चाई और मेहनत थी। जब एक दिन दोनों बहुएं घर आईं, तो पूरे गांव में चर्चा होने लगी। गांव की औरतें बोलने लगीं, देखो, बड़ी बहू कितनी अमीर है और छोटी बहू बेचारी गरीब घर से आई है। रिया ने आते ही अपने महंगे कपड़े और गहनों का दिखावा शुरू कर दिया। वहीं सीमा चुपचाप सास के पैर छूकर बोली, माँ जी, अब से ये घर मेरा सब कुछ है। सास के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं रिया हमेशा नौकरों को आदेश देती रहती थी। रिया गुस्से में बोलती है, ये घर बहुत छोटा है, मेरे मायके जैसा नहीं है। जबकि सीमा सुबह जल्दी उठती, सास ससुर के लिए चाय बनाती और पूरे घर का काम खुशी खुशी करती। एक दिन रिया ने सीमा को ताना मारा, रिया, तुम्हारे जैसा गरीब रिया बोलती है सीमा से, तुम्हारे जैसा गरीब लोग ही दूसरों के घर में नौकर बनते हैं। यहाँ सीमा शांत स्वर में बोलती है, दीदी, गरीब होना बुरी बात नहीं है, पर दिल का गरीब होना बहुत बुरी बात है। रिया को ये बात चुभ गई। रिया ने सोचा, अगर ये सीमा ऐसे ही सबका दिल जीतती रहेगी तो घर में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। और यहीं से उसने सीमा के खिलाफ साजिश करना शुरू कर दिया। एक दिन उस घर में सब सो रहे थे, लेकिन रिया एक ही ऐसी थी जो जाग रही थी। उसने धीरे से अपनी अलमारी से एक महंगा हार निकाला और जो उसे शादी में मिला था। रिया ने चोरों चारों तरफ देखा और चुपके से जाकर वो हार सीमा के कमरे में छुपा दिया। फिर वो मुस्कुराते हुए बोली, अब देखती हूँ तुम कितनी अच्छी बहू हो। सुबह होते ही रिया को जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरा हार चोरी हो गया। पूरा घर घबरा गया। राम प्रसाद, सास, राहुल, मोहन सब इकट्ठा हो गए। तभी सास बोलती है, अरे ये कैसे हो गया? तभी रिया बोलती है रोते हुए, अरे ये कैसे हो गया? रिया रोते हुए बोली, ये काम किसी बाहर वाले का नहीं, घर के किसी अपने का है। सबकी नजरें धीरे धीरे सीमा की तरफ मुड़ गईं। रिया ने सीधे सीमा की तरफ इशारा किया और बोलती है, कल ही तो तुम मेरे कमरे के पास घूम रही थी। सीमा हैरान हो गई। सीमा ने बोला, नहीं दीदी, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। रिया ने लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। रिया ने जोर देकर सीमा की तलाशी के लिए कहा, अगर सच जानना है तो सबके कमरे की तलाशी लो। राम प्रसाद ने मजबूरी में हाँ कर दी। एक एक कमरे सबके कमरे चेक हुए और जब सीमा के कमरे की बारी आई, हार वहीं मिल गया। पूरा घर सन्न रह गया। सीमा आंखों में आंसू लाते हुए बोलती है, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया। मोहन गुस्से में बोला, तुमने ये क्या किया? सीमा रोते हुए बोलती है, मैंने सच में कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया। रिया अंदर ही अंदर खुश थी, लेकिन ऊपर से दुखी बनकर बोली, मैंने तो इसे अपनी बहन माना था, अब पूरा घर सीमा के खिलाफ हो गया। गुस्से में आकर रामप्रसाद ने फैसला लिया, सीमा, जब तक तुम अपनी बेगुनाही साबित नहीं करती, तुम इस घर में नहीं रह सकती। सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। मोहन भी इस पर कुछ नहीं बोल पाया। सीमा रोते हुए घर छोड़ने लगी। जाते जाते उसने सिर्फ इतना कहा, एक दिन सच्चाई जरूर सामने आएगी और उस दिन सबको पछतावा होगा। सीमा के जाने के बाद घर का छोटा बच्चा चिंटू
जो राहुल का बेटा था, चुपचाप सब देख रहा था। उसे याद आया, उसने रात को रिया को सीमा के कमरे में जाते देखा था, लेकिन वो डर के मारे कुछ नहीं बोला। बेचारा बच्चा था, सहम गया। दूसरी तरफ सीमा अकेली सड़क पर चल रही थी। बारिश शुरू हो गई। वो रात हुए इधर राम प्रसाद के घर में सब कुछ बदलने लगा। रिया अब पहले से ज्यादा घमंडी और लापरवाह हो गई। घर का काम बिगड़ने लगा। सास बीमार रहने लगी। खाना समय पर नहीं बन पाता था। एक दिन सास ने रिया से कहा, बहू, थोड़ा घर का भी ध्यान रखो। रिया तभी गुस्से में बोलती है, मैं नौकरानी नहीं हूँ, ये सब काम करने के लिए नहीं आई हूँ। सास चुप हो गई। उनकी आंखों से आंसू आ गए। तभी जो छोटा बच्चा था घर में, चिंटू, अब भी सब याद कर रहा था। एक दिन उसने अपने पापा राहुल से कहा, पापा, मैंने उस रात मम्मी को चाची के कमरे में जाते देखा था। राहुल चौंक गया। राहुल पूछता है, क्या सच बोल रहे हो? चिंटू डरते और कांपते हुए कहता है, हाँ पापा, मम्मी ने ही हार रखा था। राहुल को यकीन नहीं हो रहा था। उसने रिया से पूछने की कोशिश की। तभी राहुल, रिया, सच बताओ, क्या तुमने हार खुद रखा था? रिया गुस्से में चिल्ला गई, तुम अपने ही बच्चे की बात पर मुझ पर शक कर रहे हो? राहुल चुप हो गया, पर उसने के मन में शक बैठ गया। रिया समझ गई कि अब खतरा बढ़ रहा है। उसने सोचा, अगर सच बाहर आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने एक और खतरनाक प्लान बनाया। सीमा अब सावित्री देवी के साथ बिजनेस संभालने लगी। उसकी मेहनत और ईमानदारी से बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा। एक दिन एक बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें एक क्लाइंट था। उसने बोला, हमें आपकी। दूसरी तरफ सीमा अकेली सड़क पर चल रही थी। बारिश शुरू हो गई। वो रात हुए भगवान से बोली, हे भगवान, अगर मैं सच्ची हूँ तो मुझे इंसाफ जरूर दिलाना। उसी समय एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। गाड़ी से एक बुजुर्ग महिला उतरती है और बोलती है, बेटी, इस हालत में कहाँ जा रही हो? सीमा ने अपनी पूरी कहानी बता दी। महिला ने उसकी आंखों की सच्चाई देख ली। तभी महिला बोलती है, आज से तुम मेरे साथ चलो। शायद भगवान ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए ही भेजा है। लेकिन ये महिला कौन थी? क्या ये सीमा की किस्मत बदल सकती थी? अब इसे देखिए, आगे जानते हैं। सीमा उस बुजुर्ग महिला के साथ उसके घर पहुंच गई। घर बहुत बड़ा और शानदार था, जैसे किसी अमीर महिला का घर हो। सीमा हैरान रह गई। बोलती है, माँ जी, आप कौन हो? तभी वो महिला मुस्कुरा गई। महिला बोलती है, मेरा नाम सावित्री देवी है और मैं इस शहर की सबसे बड़ी बिजनेस वूमेन हूँ। सीमा चौंक गई। सावित्री देवी ने सीमा को अपने घर में रहने की जगह दी और बोली, मैंने तुम्हारी आंखों में सच्चाई देखी है। अब तुम मेरे साथ रहो, काम करो और खुद को साबित करो। सीमा ने सिर झुकाते कहा, मैं मेहनत से कभी पीछे नहीं हटूंगी। धीरे धीरे सीमा ने घर और बिजनेस दोनों संभालना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ इधर राम प्रसाद के घर में सब कुछ बदलने लगा। रिया अब पहले से ज्यादा घमंडी और लापरवाह लगा। एक दिन एक बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें एक क्लाइंट था। उसने बोला, हमें आपकी कंपनी के साथ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करना है। सावित्री देवी खुश हो गई और खुश होकर बोली, ये सब सीमा की मेहनत का नतीजा है। सीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सावित्री देवी ने एक दिन सीमा से कहा, सीमा, मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ। सीमा ध्यान से सुनने लगी।
कि वो कौन सा सच है जो सावित्री देवी उसको बताना चाहती है। सावित्री देवी ने बोला, मैं तुम्हारी माँ की पुरानी दोस्त हूँ और तुम्हारे बचपन से तुम्हें जानती हूँ। सीमा हैरान रह गई। सावित्री देवी बोली, तुम गरीब नहीं हो सीमा, तुम एक बहुत बड़े खानदान की बेटी हो। हर हालत ने तुम्हें यहाँ कर दिया। सीमा की दुनिया बदल गई। इधर रिया ने अपनी नई चाल चल दी। उसने घर के कागज अपने नाम कराए और योजना बना ली और सास ससुर को धोखा देने लगी। रिया अब पूरी तरह से अपने लालच में अंधी हो चुकी थी। उसने एक वकील से मिलकर घर के कागज तैयार करवाए और सास ससुर को धोखे से साइन कराने की योजना बना ली। एक दिन उसने मीठी आवाज़ में कहा, पिताजी, ये कुछ बैंक के पेपर हैं, बस साइन कर दीजिए। रामप्रसाद ने बिना ज़्यादा सोचे साइन कर दिए। करने ही वाले थे कि तभी राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया। राहुल सख्ती से और ज़ोर से बोलता है, पहले ही मैं उसका हाथ पकड़ लिया। राहुल सख्ती से और ज़ोर से बोलता है, पहले ही मैं पेपर देखूंगा। रिया घबरा गई और बोली, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? तभी राहुल ने गुस्से में कहा, अब भरोसा करना मुश्किल हो गया है। राहुल ने पेपर पढ़े और वो चौंक गया। रिया, ये क्या है? रिया के पास कोई जवाब नहीं था। रामप्रसाद और सास सब समझ गए। रामप्रसाद तभी गुस्से में बोलता है, हमने तुम्हें बहू बनाकर घर में जगह दी और तुम हमें ही धोखा दे रही हो। रिया पहली बार चुप रह गई। तभी छोटा चिंटू आगे आया और बोला, दादाजी, एक और बात है। सब उसकी तरफ देखने लगे। चिंटू बोला, मम्मी ने ही चाची के कमरे में हार रखा था। पूरा घर सन्न रह गया। राहुल ने गुस्से में रिया को की तरफ देखा और बोला, तो ये सच था, तुमने सीमा को फंसाया। रिया अब पकड़ी जा चुकी थी। रिया रोते हुए बोली, हाँ मैंने किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझसे ज़्यादा इज्जत पाए। सास रोने लगी और बोली, हमने एक बेगुनाह को घर से निकाल दिया। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। तभी वो बोलता है, मैं अपनी पत्नी पर भरोसा भी नहीं कर पाया। तभी रामप्रसाद ने गुस्से में फैसला लिया, रिया, तुमने इस घर की इज्जत तोड़ी है। अब तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उधर सीमा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अब आत्मविश्वासी, मजबूत और सफल बन चुकी थी। पैरों तले जमीन खिसक गई। उधर सीमा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अब आत्मविश्वासी, मजबूत और सफल बन चुकी थी। एक दिन सावित्री देवी ने कहा, अब समय आ गया है, तुम अपने पुराने घर जाओ और सच्चाई का सामना करो। सीमा एक बड़ी गाड़ी में अपने पुराने घर चली गई। पूरा गांव उसे देखकर हैरान रह गया। तभी गांव वालों ने बोला, ये वही गरीब बहू है। सीमा अब घर के अंदर गई। सब उसे देखकर चौंक गए। मोहन दौड़कर उसके पास आया और आंखों में आंसू लाते हुए बोला, सीमा, मुझे माफ कर दो। सास ससुर भी दोनों रोने लगे। रिया भी वहीं खड़ी थी, शर्म से सिर झुकाकर। सीमा ने उसे देखा। अब फैसला सीमा के हाथ में था। पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। सबकी नजरें सिर्फ सीमा पर ही टिकी हुई थी। मोहन, सास, ससुर सब रो रो कर बेहाल थे और रोना बंद ही नहीं कर रहे थे और रिया तो सिर झुकाए ही खड़ी थी। तभी सीमा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। मोहन रोते हुए बोलता है, सीमा, मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम पर भरोसा भी नहीं किया। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। सीमा की आंखें आंसू से भर गई।
तभी सास बोलती है, बेटी, हमने तुझे बिना गलती के सजा दी। हम इस लायक भी नहीं कि तुझसे माफ़ी मांग लें। तभी राम प्रसाद भी बोलता है, तू चाहे तो हमें छोड़कर जा सकती है। लेकिन रिया धीरे धीरे सीमा के पास आई। सीमा, मैंने जलन में आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी गलती मानती हूँ। चाहे तो हमें छोड़कर जा सकती है। लेकिन रिया धीरे धीरे सीमा के पास आई। सीमा, मैंने जलन में आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी गलती मानती हूँ। सीमा का दिल बहुत बड़ा था, इसलिए कुछ पल के लिए बस वह शांत हो गई। फिर सीमा ने गहरी और लंबी सांस ली और बोली, गलती हर इंसान से होती है, पर जो अपनी गलती मान ले वही सबसे बड़ा होता है। सब हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। तभी सीमा धीरे से बोलती है, मैं आप सबको माफ़ करती हूँ। ये सुनकर ही सब रो पड़े। मोहन ने सीमा के पैर पकड़ लिए और बोला, तुम बहुत महान हो सीमा। अब रिया भी और रामप्रसाद भी। रिया को इस घर से निकाल दिया जाएगा, रामप्रसाद ने ऐसा कहा, लेकिन सीमा ने उसको रोक लिया। सीमा कहती है, नहीं पिताजी, अगर हम उसे निकाल देंगे तो वो कभी नहीं सुधरेगी। ये सुनकर सब चौंक गए। तभी सीमा फिर बोलती है, उसे एक मौका दीजिए ताकि वो अपनी गलती सुधार सके। रिया रोते हुए ज़मीन पर बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फिर रिया बोलती है, मैं वादा करती हूँ दीदी, अब कभी ऐसा नहीं करूँगी। कई दिनों बाद अब नया जीवन सभी लोगों का शुरू हो गया था। रिया अब बदल चुकी थी। वो घर का सारा काम खुद करने लगी थी, सास ससुर की सेवा करने लगी थी और सबसे बड़ी बात, उसने सीमा को दिल में अपना मना लिया था। एक दिन सावित्री देवी भी सीमा के घर आई। सबको सच्चाई पता चली। सीमा एक बड़े खानदान की बेटी थी और अब एक सफल बिजनेस वूमेन भी थी। राम प्रसाद गर्व से बोले, आज हमें समझ आया, असली अमीरी पैसे में नहीं, संस्कार और दिल में होती है। असली जीत। रिया धीरे से सीमा के पास आई और बोली, आज मैं मानती हूँ तुम मुझसे हर मायने में ज़्यादा अमीर हो। सीमा मुस्कुराते हुए बोली, पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, उसका दिल और उसके कर्म इंसान को बड़ा बनाते हैं। तभी इस कहानी का मैं अंत करती हूँ। कहानी में इतना है कि अमीर बहू हार गई और गरीब बहू जीत गई, लेकिन असली जीत इंसानियत की होती है, सच्चाई की और माफ़ी की। इस कहानी का शीर्षक ये नहीं है कि गरीब हार गई अमीर जीत गई या अमीर हार गई गरीब जीत गई। इस कहानी का शीर्षक है इंसानियत और सच्चाई और माफ़ी। सच्चाई कभी कितना भी छुपा लो, हमेशा साफ दिखाई ही देती है। थैंक यू।